सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में अपने बात करेंगे उदयपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मित्रों, उदयपुर एक क्या है, संभाग है जिसमें 5 जिले शामिल है। उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास उदयपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिएगा मित्रों, उदयपुर का संस्थापक है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया। 1559 में उदयपुर शहर बसाया। उदयपुर के प्राचीन नाम हैं गिरुआ हैं, कीण हैं, मोहम्मदाबाद हैं और सिवी है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मोहम्मदाबाद। तो किसका प्राचीन नाम है, तो ध्यान रखना उदयपुर का। उपनाम की अगर हम बात करें तो सभी के सभी उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इसे कहते हैं राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी, पीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, एशिया का वीना, सैलानियों का स्वर्ग, फाउंटेन माउंटेन का शहर, जिंक नगरी। जिंक नगरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदयपुर का उपनाम है। इसी के साथ में ध्यान रखना सफ़ेद नगरी। सफ़ेद नगरी यह उदयपुर का क्या है, उपनाम है। पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें तो गुजरात। कौन सा आता है, गुजरात। यह आपको ध्यान रखना है, गुजरात। पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना उदयपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है सलूम्बर। तो एक सलूम्बर, कौन सा, सलूम्बर। इसके साथ में ध्यान रखना सिरोही, सिरोही, डूंगरपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, राजसमंद और पाली। यह प्रमुख क्या है, उदयपुर के पड़ोसी जिले हैं। शुभंकर की अगर हम बात करें तो उदयपुर का शुभंकर है कबर बिजू। क्या रहेगा, कबर बिजू, कबर बिजू, कबर बिजू। आरजे नंबर की अगर हम बात करें तो उदयपुर का आरजे नंबर रहेगा 27। महोत्सव की बात करें तो यहाँ का मेवाड़ महोत्सव प्रसिद्ध है। कौन सा, मेवाड़ महोत्सव प्रसिद्ध है, जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। किस माह में, अप्रैल माह में। यह आपको ध्यान रखना है। प्रमुख आरटीडीसी होटल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना एक आता है कजरी होटल। कौन सा है, कजरी होटल। और एक आता है गौरी होटल। ये जो गौरी होटल है ये ऋषभ देव नामक स्थान उदयपुर में है। इसके अलावा अगर हम बात करें नृत्य की, उदयपुर के नृत्य कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना एक तो आता है गौरी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य। एक ध्यान रखना भवाई। यह प्रसिद्ध 2 उदयपुर के क्या रहते हैं, नृत्य है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों मगरा। मगरा क्षेत्र, ये ध्यान रखना उदयपुर का उत्तरी और पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है, मगरा के नाम से जाना जाता है। देशहरो, तो देशहरो ध्यान रखना यह जरगा पहाड़ी है। कौन सी है, जरगा पहाड़ी। जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य हरा भरा भाग क्या कहलाता है, तो देशहरो। तो उदयपुर में एक जरगा पहाड़ी है, दूसरी रागा पहाड़ी। इन दोनों के मध्य जो हरा भरा भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो देशहरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना गिरुआ। उदयपुर जिले में अरावली की कटी फटी पहाड़ियों को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है कि भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रजनन, भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र, वल्लभनगर उदयपुर। सबसे अधिक बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो जाडौल तहसील है उदयपुर जिले में जो हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें
तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह ध्यान रखना डबोक उदयपुर में, डबोक उदयपुर में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना यह ध्यान रखना देबारी उदयपुर में, कहाँ पर है, देबारी उदयपुर में है, और इसकी स्थापना लगभग 1966 में हुई है, लगभग 1966, 10 जनवरी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है परोपकारिणी, परोपकारिणी, यहाँ पे ध्यान रखना कारिणी, परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में लगभग होती है 1883 में, 1883 ईस्वी में। इसके बाद में ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली कहलाता कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग है ये राजसमंद जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान में प्रथम कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट की स्थापना उदयपुर में। तो राजस्थान में प्रथम कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट तो उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये ध्यान रखना बागोर उदयपुर में, कहाँ पर है, बागोर उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान साहित्य अकादमी, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, तो उदयपुर में, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल है यह कहाँ पर है, तो यह ध्यान रखना उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 1952 में, 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, देवीलाल सामर के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है, वो मंडल की जो स्थापना है वो उदयपुर में 1952 में, किसके द्वारा, देवीलाल सामर के द्वारा। नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि माणिक्य लाल वर्मा आदिम जनजाति शोध केंद्र, तो यह कहाँ पर है, उदयपुर में, और इसकी स्थापना 1964, 1964। नेक्स्ट ध्यान रखना महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में, इसकी स्थापना 1999 में, 1999। नेक्स्ट ध्यान रखना मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है, उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर है, इसकी स्थापना हुई थी 1841 में, 1841 में, यह आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ भील कोर है, इसकी स्थापना 1841 में, 1841 में, और इसका जो मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र यह आपको ध्यान रखना है खेरवाड़ा उदयपुर में, कहाँ पर है, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में, और इसका जो मुखिया है, इसका मुख्य है वो है दौला काका, कौन है, दौला काका, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना उदयपुर में एक पक्षी अभयारण्य है, एक मछली अभयारण्य है, एक ध्यान रखना सज्जनगढ़ अभयारण्य है, कौन सा है, सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य। एक यहाँ पर कुंभलगढ़ अभयारण्य है और एक फुलवारी की नाल अभयारण्य है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना पिछोला झील, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पिछोला झील किस जिले में, तो ध्यान रखना पिछोला झील उदयपुर जिले में है। इसका निर्माण राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय लगभग 1387 में, 1387 में छित्रमल बंजारे ने अपने बेल की याद में, अपने बेल की याद में, यह आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राणा लाखा के शासनकाल में 1387 में। किसने किया? तो ध्यान रखना क्षेत्रमल बंजारे ने। किसकी याद में? अपने बैल की याद में। अब अपने बात कर लेते हैं पिछोला झील के किनारे प्रसिद्ध कौन कौन से मंदिर है और क्या क्या है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे पिछोला झील, पढ़ेंगे उस टॉपिक में संपूर्ण झील के बारे में। देखिए मित्रों, पिछोला झील के किनारे एक तो है जग मंदिर, एक है जग निवास होटल, एक है लेक पैलेस होटल, एक रूठी रानी का हवा महल, एक यहाँ पर है चामुंडा माता का मंदिर, एक ध्यान रखना नटनी या गलकी का चबूतरा। यह सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया। नटनी या गलकी का चबूतरा किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे। और किस जिले में? उदयपुर में। एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जग मंदिर किस झील के किनारे? तो किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे, उदयपुर में। एक ध्यान रखना दूध तलाई है इसके किनारे। एक आती है बागोर की हवेली, यह आपको ध्यान रखना। बागोर की हवेली है, इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली। एक आती है बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता, यह आपको ध्यान रखना है। यह जो बागोर की सभ्यता है मित्रों, यह आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले में। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बागोर की जो हवेली है यह किस जिले में है? तो उदयपुर में। किस झील के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है पिछोला झील के किनारे। एक प्रश्न आता है बागोर की सभ्यता किस जिले में? तो भीलवाड़ा जिले में। और किस नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पूछे तो वो बागोर हवेली में है। नेक्स्ट ध्यान रखना राजमहल सिटी पैलेस, राजमहल सिटी पैलेस। यह जो राजमहल सिटी पैलेस है यह आपको ध्यान रखना, इसके बारे में डॉक्टर फर्ग्यूसन ने कहा कि लंदन के विशाल विंडसर महल की संज्ञा दी है। तो यह आपको ध्यान रखना है राजमहल उदयपुर, जिसे सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना है वो लंदन के विशाल विंडसर महलों से की है। नेक्स्ट ध्यान रखना भारत व राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव इस झील में चलाई गई, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो फतेह सागर झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील है उदयपुर जिले में। और इसका निर्माण ध्यान रखना जय सिंह ने करवाया था। किसने? जय सिंह ने, लगभग 1688 में, लगभग 1688। लेकिन पुनः निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने 1888 में, 1888 में, यह आपको ध्यान रखना है। और पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया और इसका नाम ही क्या पड़ा? फतेह सागर झील। इस झील की जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी। ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1678 में। कब? 1678 में, यह आपको ध्यान रखना है। उपनाम पूछे जाते हैं तो प्राचीन समय में इसका नाम मिलता है देवली तालाब। और ड्यूक ऑफ कनॉट ने नींव लगाई तो इसका नाम पड़ा कनॉट बांध। इसके किनारे नेहरू उद्यान है, यह आपको ध्यान रखना है। नेहरू उद्यान किस झील के किनारे है? तो ध्यान रखना फतेह सागर झील के किनारे है। यहाँ पर ध्यान रखना भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला। तो ध्यान रखना फतेह सागर झील उदयपुर जिले में 1975 में यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। 1975 उदयपुर में। इस झील के किनारे 7 सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान है। यह आपको पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि 7 सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान है तो फतेह सागर झील के किनारे हैं। और इसका निर्माण पूछा गया है तो संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट ध्यान रखना इस झील के पास महाराणा प्रताप का क्या है? स्मारक है, जो मोती मगरी पहाड़ी पर है। मोती मगरी पहाड़ी पर है। अब ध्यान रखना कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य आपसे पूछे तो ध्यान रखना यह उदयपुर, उदयपुर, पाली और राजसमंद। उदयपुर, पाली, राजसमंद 3 जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, इसका 3 जिलों में विस्तार है। उदयपुर है, पाली है, राजसमंद। यह ध्यान रखना भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए?
तो ये आपको ध्यान रखना, भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िए की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, फुलवारी की नाल अभयारण्य। फुलवारी की जो नाल अभयारण्य है यह उदयपुर जिले में है। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो फुलवारी की नाल अभयारण्य है यहाँ पर राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। यह आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क किस अभयारण्य में है? तो फुलवारी की नाल अभयारण्य। यहाँ से ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की कर्म भूमि है। कर्म भूमि, महाराणा प्रताप की कर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भी आपको ध्यान रखना, फुलवारी की नाल। यहाँ से ध्यान रखना, 3 नदियों का उद्गम होता है, सोम, मानसी, वाकल। सोम, मानसी और वाकल, 3 नदियों का क्या होता है? यहाँ से उद्गम होता है। 3 नदियों का उद्गम, यह आपको ध्यान रखना है। तो सोम, मानसी, वाकल 3 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर से होता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, सीसा जस्ता खनिज। सीसा जस्ता खनिज है, इसे कहते हैं जुड़वां खनिज। जुड़वां खनिज, जुड़वां खनिज। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? सीसा जस्ता खनिज को। सीसा जस्ता खनिज को किस नाम से जाना जाता है? जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना। और इसकी जो प्रसिद्ध खान है वो है जावर खान। कौन सी? जावर खान। और ध्यान रखना, चांदी की यहाँ पर एक प्रसिद्ध खान है, वो भी कौन सी है? तो ध्यान रखना, जावर खान है। कौन सी है? जावर खान है। यहाँ पर ध्यान रखना, घिया पत्थर, जिसे हम कहते हैं मुलायम पत्थर, घिया पत्थर या मुलायम पत्थर है, इसका सर्वाधिक भंडार है। इसका सर्वाधिक भंडार है वो उदयपुर जिले में। यह आपको ध्यान रखना। इसी के साथ में अब्रक का भी यहाँ पर क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली, ये जो मेवाड़ चित्रशैली है राजस्थान की प्रारंभिक चित्रशैली है। राजस्थान की प्राचीन, लिख देता हूँ, राजस्थान की प्राचीन चित्रशैली, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्भव हुआ था राणा कुंभा के समय। राणा कुंभा के समय। और जो स्वतंत्र उद्भव हुआ था वो अमर सिंह प्रथम के समय। स्वतंत्र उद्भव है वो अमर सिंह प्रथम के समय। और मेवाड़ चित्रशैली है, उदयपुर चित्रशैली, इसका जो सैवरण काल है वो ध्यान रखना जगत सिंह के समय। जगत सिंह के समय, जगत सिंह प्रथम के समय, यह आपको ध्यान रखना। सेंस पढ़ेंगे अपने मेवाड़ चित्रशैली में संपूर्ण इसकी जानकारी। नेक्स्ट ध्यान रखना, ऋषभ देव जी का मंदिर। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ऋषभ देव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ पर है? तो धुलेव गांव उदयपुर में। धुलेव गांव उदयपुर में। तो ऋषभ देव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? धुलेव गांव उदयपुर है। यहाँ पर ऋषभ देव जी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यहाँ पर प्रसिद्ध क्या लगता है? मेला लगता है। यहाँ पर ध्यान रखना, केसर अधिक चढ़ाई जाने के कारण ऋषभ देव जी को केसरियानाथ जी के नाम से जाना जाता है। और भील जनजाति यहाँ पर अफीम अधिक चढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें काला बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मंदिर है धुलेव गांव उदयपुर में, यह ध्यान रखना कोयल नदी के किनारे है। कोयल नदी के किनारे है, यह भी आपको ध्यान रखना। किस नदी के किनारे है? तो कोयल नदी के किनारे है। नेक्स्ट ध्यान रखना, एकलिंगनाथ मंदिर। एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है यह कैलाशपुरी उदयपुर में है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि एकलिंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, तो कैलाशपुरी उदयपुर में। यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, यूँ कह सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। फाल्गुन
कृष्ण त्रयोदशी, जिसे अपने तेरस कहते हैं, या फिर कह सकते हैं महाशिवरात्रि। यहाँ पर ध्यान रखना है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था कालभोज। कालभोज या आपने कह सकते हैं बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर कैलाशपुरी उदयपुर है। यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान में लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। तो राजस्थान में पाशुपात या लकुलिस संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखना, हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर तो ये कहाँ पर है? तो कैलाशपुरी उदयपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखना, जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। और इसका जो वास्तुकार है वो अर्जुन है, बाणा है और मुकुंद है। नेक्स्ट ध्यान रखना, जावर का विष्णु मंदिर। तो जावर का विष्णु मंदिर आपको ध्यान रखना है, जावर उदयपुर में है और जावर का विष्णु मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण करवाया था रमाबाई ने। रमाबाई है, यह किसकी पुत्री थी? तो राणा कुंभा की पुत्री थी। राणा कुंभा की ये क्या है? पुत्री है, और इसे वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। वागीश्वरी की उपाधि, यह आपको ध्यान रखना है, उपाधि प्राप्त, वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव है, यह गिरवा के पास उदयपुर में है, जिसे कहते हैं मेवाड़ का अमरनाथ। तो मेवाड़ का अमरनाथ उपनाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट ध्यान रखना, विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य मेला है, यह उदयपुर जिले में है और चैत्र माह की अमावस्या को लगता है। चैत्र माह की अमावस्या को यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, बाण माता। कौन सी माता है? बाण माता है। बाण माता आपको ध्यान रखना है, बाण माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है। नागदा उदयपुर, और यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था राणा लक्ष्मण सिंह ने। राणा लक्ष्मण सिंह ने। तो बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो उदयपुर जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। कुल देवी, कुल देवी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना सिसोदिया राजवंश की। सिसोदिया राजवंश की। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है, सिसोदिया राजवंश की। तो यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिसोदिया राजवंश की कुल देवी। तो बाण माता, और बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो नागदा उदयपुर में, और मंदिर का निर्माण करवाया था राणा लक्ष्मण सिंह ने। किसने करवाया? तो राणा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट ध्यान रखना, राणसण देवी। राणसण देवी का मंदिर है नागदा उदयपुर में, जिसका निर्माण बप्पा रावल या कालभोज ने करवाया। बप्पा रावल या कालभोज ने करवाया। जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में है, जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया था, और जगत नामक स्थान पर है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा जगत अंबिका माता। उपनाम ध्यान रखना, कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि उपनाम, तो इसे कहते हैं मेवाड़ का खजुरा। मेवाड़ का खजुराहो। तो जगत अंबिका माता मंदिर है, जगत नामक स्थान उदयपुर में है, जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया, और उपनाम क्या रहेगा? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। नेक्स्ट ध्यान रखना, अंबिका माता का मंदिर। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और नेक्स्ट ध्यान रखना, सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर है, सास बहु मंदिर है, इसे शस्त्र बाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सास बहु कह सकते हैं या शस्त्र बाहु मंदिर। यह ध्यान रखना, नागदा उदयपुर में है, और इसका निर्माण करवाया था कालभोजिया बप्पा रावल ने। कालभोजिया बप्पा रावल। यह मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को। और शैली की हम बात करें तो प्रतिहार महामारू शैली में निर्मित है। नेक्स्ट ध्यान रखना, महेंद्रनाथ मंदिर। महेंद्रनाथ मंदिर है, इसे सांजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और सांजी एक कला है, इसमें क्या होता है? पार्वती की पूजा होती है। किसकी होती है? पार्वती की पूजा होती है।
पार्वती माता की पूजा होती है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ध्यान रखना, आपको बहुत ही अच्छा सा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आहड़ सभ्यता है यह किस नदी के किनारे है? आहड़ सभ्यता ध्यान रखना किस नदी के किनारे है? तो आयड़ नदी के किनारे। आयड़ कह सकते हैं या इसी का नाम है बेड़च नदी। बेड़च नदी, आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने लगभग 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। और अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर लघु स्तर पर क्या किया? उत्खनन का कार्य किया। लेकिन उत्खनन का जो कार्य है व्यापक स्तर या आपने कह सकते हैं बड़े स्तर पर किया था, वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 से 56 में। यह कब किया? तो 1954 से 56 के मध्य। उसके बाद ध्यान रखना उत्खनन का कार्य, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उत्खनन का कार्य वी एन मिश्रा व एच.डी. सांकलिया ने 1961-62 में किया था। कब किया था? 1961-62 में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो वी एन मिश्रा व एच.डी. सांकलिया ने कब किया? 1961 से 1962 के मध्य। यह आपको ध्यान रखना। ये जो अपनी आहड़ सभ्यता है, ये ध्यान रखना एक क्या है? नगरीय सभ्यता है। यह क्या है? नगरीय सभ्यता है। यह आपको ध्यान रखना है, नगरीय सभ्यता है। नेक्स्ट ध्यान रखना एक ही आंदोलन। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक ही आंदोलन है, इसका जो संस्थापक है वो कौन है? मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था 1921 में। कब चलाया था? 1921 में। वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट ध्यान रखना मेवाड़ प्रजामंडल। इसका अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने। और ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है, ये ध्यान रखना 1938, सन याद रखना 1938। और इसका गठन किया था मेवाड़ प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट ध्यान रखना एकीकरण के समय उदयपुर का शासक। तो एकीकरण के समय उदयपुर का शासक था, वो था भोपाल सिंह। कौन था? भोपाल सिंह। एकीकरण के समय उदयपुर का शासक था भोपाल सिंह। और 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का जो शासक था वो था स्वरूप सिंह। तो महाराणा स्वरूप सिंह, यह आपको ध्यान, ये वही महाराणा स्वरूप सिंह है जिसने 40 अंग्रेज अधिकारियों को 1857 की क्रांति के समय पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में शरण दी थी। यह भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन अपने सेंस पढ़ेंगे आगे टॉपिक वाइज। जैसे 1857 की क्रांति है, प्रमुख झील है, प्रमुख राजवंश है, उन टॉपिकों में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ये जो आहड़ सभ्यता है, यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो खुदाई के जो स्तर है वो ध्यान रखना। खुदाई के स्तर की बात करूँ तो 8 स्तर में हुए थे। यहाँ पर खुदाई कितने स्तर हुए थे? 8 स्तर हुए थे। यहाँ पर पुरातात्विक सामग्री के आधार पर हम बात करें तो सामग्री के आधार पर ध्यान रखना, सामग्री के आधार पर यहाँ पर 3 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं? 3 स्तर मिले हैं। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, यह भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर 3 मोहरें मिली हैं, 3 मुहरें मिली हैं, 3 मोहरें मिली हैं। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों 40 तांबे की खानें मिली हैं, 40 तांबे की खान। यहाँ पर ध्यान रखना 79 लोहे के उपकरण मिले, लोहे के उपकरण। 79 लोहे के क्या मिले यहाँ पर?
उपकरण मिले। यह जो आहड़ है इसका उपनाम ध्यान रखना प्राचीन ताम्र नगरी, प्राचीन ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ पर 40 लगभग खाने मिली हैं तांबे की, इसलिए इसका उपनाम है प्राचीन ताम्र नगरी। यह जो आहड़ है इसका उपनाम है प्राचीन ताम्र नगरी। लेकिन वर्तमान में ताम्र नगरी तो ध्यान रखना खेतड़ी, खेतड़ी, और खेतड़ी को ताम्र जिला के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, यह थी आज की अपनी क्लास उदयपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।